कपट मृग का वध और सीता का हरण। मार्कंडे जी कहते हैं, रावण को आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल मूल आदि लाकर उसने उसका अतिथि सत्कार किया। फिर कुशल मंगल के पश्चात पूछा, राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जिसके लिए आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया? मुझसे यदि आपका कोई कठिन से कठिन कार्य भी होने वाला हो तो उसे निसंकोच बताएं और ऐसा समझें कि वह काम अब पूरा ही हो गया। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम की सारी करतूतें संक्षेप में बता दी। सुनकर मारीच ने कहा, रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के बेग को सह सके? उन्हीं महापुरुष के कारण आज मैं यहाँ सन्यासी बना बैठा हूँ। बदला लेने की नियत से उनके पास जाना मृत्यु के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसा करने की सलाह दी है? उसकी बात सुनकर रावण की क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। उसने डांट कर कहा, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान, तुझे अभी मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथ से मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? रावण बोला, तुम एक सुंदर मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हो और शरीर के रोए भी चित्र विचित्र रत्नों के ही रंग वाले जान पड़े। फिर सीता की दृष्टि जहां पड़ सके ऐसी जगह खड़े होकर उसे लुभाओ। सीता तुम्हें देखते ही पकड़ लाने के लिए अवश्य रामचंद्र को तुम्हारे पास भेजेगी। उनके दूर चले जाने पर सीता को वश में करना सहज होगा। मैं उसे हर कर ले जाऊंगा और रामचंद्र अपनी प्यारी स्त्री के वियोग में बेसुध होकर प्राण दे देंगे। बस तुम्हें यही सहायता करनी है। रावण की बात सुनकर मारीच को बहुत दुख हुआ। वह रावण के पीछे पीछे चला। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट पहुंचकर दोनों ने पहले की सलाह के अनुसार कार्य आरंभ कर दिया। मृग रूप में मारीच ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहां से सीता उसे भली भांति देख सके। विधि का विधान प्रबल है। उसी की प्रेरणा से सीता ने राम को वह मृग मार लाने के लिए भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए हाथ में धनुष ले स्वयं तो मृग को मारने चले और लक्ष्मण को सीता की रक्षा में नियुक्त कर दिया। उनको अपना पीछा करते देख वह मृग कभी छिपता और कभी प्रकट होता हुआ उन्हें बहुत दूर ले गया। तब भगवान ने ये जानकर कि ये तो निशाचर है, उसे अपने अचूक बाण का निशाना बनाया। रामचंद्र जी के बाण की चोट खाकर मारीच ने उनके ही स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। वह करुणा भरी पुकार सुनकर सीता जिधर से आवाज आई थी उस ओर दौड़ पड़ी। ये देखकर लक्ष्मण ने कहा, माता, डरने की कोई बात नहीं है। भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सके? घबराओ नहीं, एक ही मुहूर्त में तुम अपने पति देव श्री रामचंद्र जी को यहाँ उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता ने उन्हें संदेह भरी दृष्टि से देखा। यद्यपि वे साध्वी और पतिव्रता थी, सदाचार ही उसका भूषण था, तथापि स्त्री स्वभाववश वे लक्ष्मण के प्रति बड़े ही कठोर वचन कहने लगी। लक्ष्मण भगवान राम के प्रेमी और सदाचारी थे। सीता के मर्म भेदी वचन सुनकर उन्होंने दोनों कान बंद कर लिए और श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से गए थे उसी से वे भी चल पड़े। हाथ में धनुष ले श्री राम के चरण चिन्हों को देखते हुए वे आगे बढ़ गए। इसी अवसर पर साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से सन्यासी के वेश में रावण वहां उपस्थित हुआ। यति को अपने आश्रम में आया देख धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी ने फल मूल के भोजन आदि से अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित किया। रावण बोला, सीते, मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ। मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है।
समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। सुंदरी, तुम इस तपस्वी राम को छोड़कर मेरे साथ लंका में चलो, वहां मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत सी सुंदरी स्त्रियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी और तुम उन सब में रानी की भांति शोभायमान होगी। रावण के ऐसे वचन सुनकर जानकी ने अपने दोनों कान मूंद लिए और बोली, बस अब ऐसी बातें मुंह से ना निकाल। आकाश से तारे टूट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए और अग्नि अपने उष्ण स्वभाव का त्याग कर दे, तो भी मैं श्री रामचंद्र जी का परित्याग नहीं कर सकती। यह कहकर वह आश्रम में जो ही प्रवेश करने लगी, रावण ने दौड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वर में डराने धमकाने लगा। बेचारी सीता बेहोश हो गई और रावण उसके केश पकड़कर बलपूर्वक आकाश मार्ग से ले चला। वह राम का नाम ले लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गृधराज जटायु ने सीता को देखा।